मोटी बहू की ससुराल में पहली रसोई। शहर के एक अमीर घर में आज कोहराम मचा हुआ था। घर के तीनों जवान बेटे अपने पिता और मां के सामने खड़े होकर विरोध कर रहे थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दूल्हे बनने वाले लड़के इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। मां, ये सब क्या है? आपने हमारी शादी तय करने से पहले हमसे एक बार पूछा तक नहीं है। आप और दादी अपनी पुरानी दोस्ती निभाने के चक्कर में हम तीनों को बलि का बकरा बना रही हैं। भाई सही कह रहे हैं। माँ, उन लड़कियों को देखा है आपने? वो कितनी मोटी और भद्दी दिखती हैं। हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है। कल को हम उन्हें अपने दोस्तों के सामने लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? माँ, मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कितनी स्लिम ट्रिम और फिट हैं, और आप चाहते हैं कि हम उन लड़कियों से शादी करें जो 25 की उम्र में भी 40 की लगती हैं। मैं तो ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। चुप करो तुम तीनों। शादी तो उन्हीं लड़कियों से होगी। वो बहुत अच्छे खानदान की लड़कियां हैं। थोड़ा शरीर भारी है तो क्या हुआ? भरे हुए शरीर वाली बहुएं तो संपन्नता और सुख की निशानी होती है। देखो बच्चों, हमने जबान दे दी है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें अपनी माँ और दादी की पसंद का मान रखना ही होगा। ठीक है पापा, अगर आप लोगों की यही जिद है तो हम शादी कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा, हम कभी उन लड़कियों के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमें शादी के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रहने या उन्हें प्यार करने के लिए नहीं। हम बस एक समझौता कर रहे हैं। इस शादी से किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगी। आखिरकार तीनों बेटों ने हार मान ली। कुछ दिनों बाद बारात निकली। शादी का मंडप सजा हुआ था, लेकिन बारात में आए मेहमान और पड़ोसी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे रवि भाई को क्या हो गया था? शहर में लड़कियों की कमी हो गई थी क्या, जो अपने इतने हैंडसम बेटों के लिए ऐसी मोटी मोटी लड़कियां चुन ली? सुना है लड़कियां बहुत अमीर घर की हैं, शायद पैसे के चक्कर में लड़कों की जिंदगी खराब कर दी। देखो तो दूल्हे के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं है। अबे आकाश, ये क्या कर लिया तूने? आज के जमाने में भी घर वालों के दबाव में आकर ऐसी शादी? अरे भाई, तूने हमें बताया होता तो हम कोई अच्छी स्लिम लड़की ढूंढ लेते। ये तो पूरी की पूरी भैंस लग रही है। भाई विशाल, संभल कर रहना। ये तेरी बीबी तेरा पूरा राशन अकेली चट कर जाएगी। तू तो कमा कमा के थक जाएगा और उसका पेट नहीं भरेगा। शादी की रस्में पूरी हुई और फेरे हो गए। अब खाने का समय था। एक बहुत बड़ी टेबल सजाई गई थी, जिस पर अनगिनत पकवान रखे थे। तीनों बहुएं रीना, मीना और टीना एक साथ खाना खाने बैठी। गुलाब जामुन देखते ही रीना बेकाबू होते हुए बोली, मीना देखिए, गुलाब जामुन कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तो अब शुरू कर रही हूँ। तीनों बहुएं घूंघट के अंदर से जल्दी जल्दी खाने लगी। वो खाने पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उन्होंने सदियों से खाना न देखा हो। उनके खाने का तरीका देखकर वहां मौजूद मेहमान दंग रह गए। तभी चिंटू का एक दोस्त उसे उसके पास आकर धीरे से कहता है, भाई चिंटू, देख तो सही, अभी से इन्होंने अपना हुक्म चलाना और खाना उड़ाना शुरू कर दिया। अभी तो ये घर भी नहीं पहुंची। तो वहीं पड़ोसन भावना अपनी आसपास की औरतों से कहती है, हे भगवान, कैसी बहुएं हैं ये। जिस घर की बहुएं इतना ज्यादा और ऐसे जानवरों की तरह खाती हैं, वहाँ दरिद्रता आते देर नहीं लगती। सुमन ने पता नहीं क्या सोच कर ये रिश्ता किया। माँ, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? इन लोगों के खाने का तरीका तो देखो, सब लोग बातें बना रहे हैं। चुप रहो सुमन, नई बहुएं हैं, थक गई होंगी, भूख लगी होगी तो खा रही हैं। किसी के खाने पर कमेंट नहीं करना चाहिए। माँ, आपने इन तीनों को मेरी भाभी बनाने से पहले ठीक से सोचा था? ये तो बिल्कुल भैंस जैसी लग रही हैं और खा भी वैसे ही रही हैं। माँ, आपने इन तीनों की शादी तो करा दी, लेकिन मेरी शादी ऐसी मोटी लड़की से मत कराना, मैं तो भाग जाऊंगा। विदाई हुई और बहुएं अपने ससुराल पहुंची। घर के बाहर कलश रखा हुआ था। पड़ोसी और रिश्तेदार दरवाजे पर भीड़ लगाए खड़े हुए थे। सुमन अपनी तीनों बहुओं की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। तीनों भाई अपने अपने कमरों में जाने को तैयार नहीं थे। तब आकाश कहता है, रीना, मुझे तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाना है। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं छत पर जा रहा हूँ। पर आकाश जी, आज हमारी पहली रात है, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारे मोटापे से चिढ़ होती है। ऐसा कहकर आकाश छत पर चला गया। तो वहीं विशाल भी अपनी पत्नी पर गुस्सा करके बालकनी में जाकर सो गया और चिंटू ने सोफे पर चादर बिछा ली। अगले दिन सुबह कविता छत पर कपड़े फैलाने आती है और आकाश को छत पर सोया देख लेती है। वो अपने नीचे जाकर अपने आसपास की औरतों को इकट्ठा करके बताती है, अरे सुना तुमने, चिंटू कल छत पर सो रहा था। बेचारी नई बहू कमरे में अकेली थी। हाँ भाई, सुहागरात जबरदस्ती थोड़ी ना मनाई जा सकती है। जब बीवी इतनी मोटी हो तो पति तो छत पर ही भागेगा। वहीं विशाल के ऑफिस का दोस्त राम भी विशाल को बालकनी में सोते हुए देख लेता है। तब अगले दिन वो विशाल से ऑफिस में मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई, कल तो सुना है सुहागरात बालकनी में मनी। अरे इतनी भी क्या नाराजगी, बीवी है तेरी, मान ले अब।
यार चुप रहे, दिमाग खराब मत कर। घर वालों ने मुसीबत गले बांध दी है, कहीं बाहर ले जाने लायक नहीं है वो। ऐसे एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन तो सास बहुओं से कोई काम नहीं करवाती, लेकिन अगले दिन तीनों बहू की पहली रसोई थी। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर तैयार हुई और रसोई में पहुंच गई। रसोई में जाकर टीना बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरे भी, लेकिन पहले सबके लिए नाश्ता बनाना होगा, फिर ही हम खा पाएंगे। अरे देखो बिस्किट का डब्बा रखा है, चलो पहले थोड़ा खा लेते हैं, किसी क्या पता चलेगा। तीनों मिलकर बिस्किट का डिब्बा खोल लिया और एक एक करके सारे बिस्किट चट कर गईं। फ्रिज में दूध रखा था, वो भी पी लिया। काफी देर बाद जब बाहर खाना नहीं आया तो सुमन अंदर आती है और ये सब देखकर कहती है, तुम लोग क्या कर रही हो? और ये दूध का पतीला खाली कैसे? मैंने तो चाय के लिए रखा था। माँ जी हमें नहीं पता, हम तो अभी अभी आए हैं, शायद बिल्ली पी गई होगी या रात को किसी ने ले लिया होगा। अजीब बात है। ऐसा कहकर सुमन हॉल में आती है और सोनू से कहती है, सोनू जा भागकर दूध लेकर आ। अब सोनू जाता है और थोड़ी देर बाद दूध लाकर अपनी माँ को दे देता है। सुमन दूध लेकर रसोई में आती है और सभी के लिए चाय बनाते हुए अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं चाय तो मैंने बना ली है, लेकिन आज तुम्हारी पहली रसोई है, मेहमान भी आने वाले हैं, कुछ अच्छा बनाना। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम बहुत अच्छा खाना बनाएंगी। तीनों बहुएं रसोई में काम करने लगती हैं, लेकिन रसोई छोटी थी और वो तीनों बहुत मोटी। दीदी थोड़ा उधर होइए, मुझे जगह नहीं मिल रही, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। मैं बड़ी हूँ, पहले मैं सब्जी काटूंगी, तुम लोग हटो यहाँ से। बड़ी होने से क्या होता है, खाना मुझे ज्यादा अच्छा बनाना आता है। हटो, मैं गैस पर काम करूंगी। तीनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। सुमन आवाज सुनकर दौड़ कर आती है और कहती है, ये क्या तमाशा है? सुबह सुबह घर को कुरुक्षेत्र बना दिया, शर्म नहीं आती? एक एक करके काम करो। रीना तुम सब्जी काटो, मीना तुम आटा गूंथो और टीना तुम गैस का काम देखो। सुमन के जाने के बाद भी वो तीनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। वो अलग अलग तरह की चीजें बनाती हैं और साथ ही खाती भी जाती हैं। 2-3 घंटे बीत गए, मेहमान आने शुरू हो गए, लेकिन खाना अब तक बाहर नहीं आता है। तो पिंकी मजाक करते हुए कहती है, माँ आपकी बहुएं अभी तक रसोई में ही है, लगता है वो खुद ही सारा खाना खाने में व्यस्त हैं। चुप रह पिंकी, पहली रसोई है, समय लगता है। सभी मेहमान मजाक उड़ा रहे थे, तब आकाश दादी के पास आता है और उनके कान में धीरे से कहता है, दादी सब मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा ही कुछ करेंगी। तभी दादी सुमन को रसोई में जाकर देखने का इशारा करती हैं। सुमन रसोई में जाती है और देखती है कि वो तीनों खाना खाने में लगी हुई थी। ये देखकर सुमन गुस्सा होते हुए कहती है, तुम लोगों को शर्म आती है नहीं? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, ये क्या हाल बना रखा है? अपने आप ही खाती रहोगी या मेहमानों के लिए भी कुछ बनाओगी? माँ जी हम तो खड़े खड़े ही थक गए, मेरी तो सांस फूल रही है, मुझसे अब और काम नहीं होगा। हाँ माँ जी बहुत गर्मी है रसोई में, मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं जमीन पर लेट जाऊं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, सब्जियां काटते काटते मेरी कमर में दर्द हो गया। तुम लोग खुद खाने में लगी रही और आप बहाने बना रही हो। मेरे बेटों ने सही कहा था, तुम लोगों को लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हटो यहाँ से, मैं खुद खाना बनाऊंगी। सुमन ने खुद खाना बनाना शुरू किया। तभी दादी रसोई में आई। सुमन तू बाहर चल, आज इनकी पहली रसोई है, तो यही खाना बनाएंगी चाहे कितनी भी देर लगे। ये तीनों मिलकर खाना तैयार करके बाहर आएंगी। पर दादी जी हम तो बहुत थक गए हैं। कोई बहाना नहीं, चलो काम शुरू करो। तीनों ने फिर से काम शुरू किया। रीना जमीन पर बैठकर आटा गूंथने की कोशिश करने लगी। उफ, मेरा पेट बार बार परात से टकरा रहा है, मैं बैठकर आटा नहीं गूंथ पा रही, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। रसोई की हालत बहुत खराब थी। आटा जमीन पर फैला था, सब्जियां इधर उधर बिखरी थी। रीना जमीन पर बैठी रो रही थी, टीना हाफ रही थी और मीना अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। मेहमान बाहर से बातें कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। आखिरकार मेहमान बिना खाए ही चले गए। सुमन और रवि की बहुत बेइज्जती हुई। मेहमानों के जाने के बाद पिंकी रसोई में आती है और देखती है कि उसकी तीनों भाभियां रो रही हैं। तब पिंकी उनसे कहती है, भाभी अब क्यों रो रही हो? अगर इतनी शर्म थी तो पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। आप लोगों को सिर्फ अपने बड़े बड़े पेट भरने की फिक्र है, मेरे भाइयों का दिल जीतने की नहीं। हमें माफ कर दो पिंकी, माफी मुझसे नहीं अपने पतियों से मांगिए। आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पर आप तो अपना ही रास्ता बंद करके बैठी हैं। रात को घर में सन्नाटा था। तीनों बहुएं अपने कमरे में दुबक कर बैठी थी। उन्हें एहसास तो था कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनके अंदर की भूख और सुस्ती अब भी उन पर हावी थी। पहली रसोई के हंगामे के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। बहुओं को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से परिवार की बदनामी हुई और उनके पति भी गुस्सा होकर चले गए। अगले दिन रीना अपनी दोनों बहनों से कहती है, मीना टीना तुम दोनों ने देखा कल क्या हुआ? सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमें कुछ तो करना होगा। दीदी हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत करते सांस फूलने लगती है, भूख भी इतनी लगती है कि रहा नहीं जाता। और ऊपर से चिंटू जी तो मुझसे बात भी नहीं करते। कल उन्होंने मुझे भैंस कहा, मुझे बहुत बुरा लगा।
हमें अपने पतियों का दिल जीतना होगा। पिंकी सही कह रही थी, भले ही हम पतली ना हो पाए लेकिन हम उनका ख्याल तो रख ही सकती हैं। आज से हम उनके लिए हर काम वक्त पर करेंगे। अगले दिन भी वो तीनों सुबह जल्दी उठती हैं और सुबह उठते ही रसोई में जाकर अपने पतियों के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करने लगी और टेबल पर लगाते हुए कहती हैं, आकाश जी, आपका नाश्ता तैयार है। मैंने आपके लिए पोहा और अदरक वाली चाय बनाई है। रख दो टेबल पर, मैं खुद ले लूंगा। तो वहीं मीना अपने कमरे में विशाल को शर्ट और लैपटॉप बैग देते हुए, विशाल जी, मैंने आपकी ऑफिस की शर्ट प्रेस कर दी है और लैपटॉप बैग भी तैयार है। ठीक है, पर मेरे कमरे में ज्यादा मत आया करो, जगह कम पड़ती है। तो वहीं टीना चिंटू को लंच बॉक्स देते हुए, चिंटू जी, आपका लंच बॉक्स, इसमें आपका फेवरेट मटर पनीर की सब्जी है। इतना तेल वाला खाना मत बनाया करो टीना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह गोल मटोल हो जाऊंगा। बहुएं पतियों के तानों को चुपचाप सह लेती हैं। वो भले ही खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी लेकिन उनका मोटापा हर जगह मुसीबत बन जाता था। घर में अक्सर सभी उन तीनों का मजाक उड़ाते हैं। माँ देखो तो तीनों भाभी सीढ़ियों से एक साथ उतरने की कोशिश करी, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। अरे कल सोफे पर तीनों एक साथ बैठी थी, सोफे का एक पैर ही झुक गया। माँ, हमारे घर का फर्नीचर खतरे में है। तो पिंकी, अपनी भाभीियों का मजाक मत उड़ा, वो कम से कम कोशिश तो कर रही हैं। माँ, मैं समझती हूँ लेकिन इनका मोटापा सचमुच एक समस्या है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों अपने अपने पतियों का बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन तीनों भाइयों ने सोचा, विशाल, चिंटू, हमारी पत्नियां मोटी जरूर है लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है कि, और आजकल हमारा कितना ख्याल रख रही हैं। हाँ भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें उन्हें पतला करने की कोशिश करनी चाहिए। तीनों इस बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन से तीनों उन्हें जल्दी उठाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को वॉक पर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो थक जाती हैं और वॉक करने से मना कर देती हैं। वो उन्हें एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज भी नहीं करती। उन्हें खाने पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं लेकिन वो खाने पर कंट्रोल भी नहीं कर पाती। तीनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और आकाश कहता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक ये तीनों खुद नहीं चाहेंगे कि पतली नहीं हो सकती। और यही सोचकर अब तीनों भाई कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक दिन बाहर गोलगप्पे वाला आता है, तब तीनों दौड़कर गोलगप्पे खाने पहुंच जाती हैं। तो टीना कहती है, भैया जल्दी से पत्ते लगाओ, मुझे तीखे वाले गोलगप्पे खिलाओ। भैया मुझे भी, और देखो टीना को मुझसे ज्यादा मत देना, और मैं बड़ी हूँ, पहला पत्ता मेरा होगा। तीनों ने गोलगप्पे खाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने गोलगप्पे की झड़ी लगा दी। मोहल्ले की औरतें छतों से ये नजारा देख रही थी। देखो भाई, सुमन की बहुएं तो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। एक एक ने 50 से ऊपर खा लिए होंगे। टीना, तूने कितने खाए? मुझे लगता है तूने 100 खा लिए। नहीं दीदी, अभी तो सिर्फ 99 हुए, एक और खा लूं तो शतक पूरा होगा। तूने मुझसे ज्यादा कैसे खा लिए? भैया मुझे 2 और दो जल्दी। गोलगप्पे वाले के पास अब गोलगप्पे खत्म होने वाले थे। तभी रवि वहां आ गए और ये देखकर बोले, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रीना, मीना, टीना, तुम यहाँ खड़ी होकर ये क्या तमाशा कर रही हो? ससुर जी की डांट सुनकर तीनों चुपचाप अंदर चली गई। शाम को तीनों भाई ऑफिस से लौटते हैं। तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ, ऑफिस से एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया है, कपल्स इनविटेशन है। पर भाई, हम इन मोटी भैंसों को लेकर कैसे जा सकते हैं? हमारी वहाँ क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ भाई, मैं तो टीना को साथ नहीं ले जा सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे। बेटा, पत्नी है तुम्हारी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। माँ, हमें कुछ नहीं पता, हम अकेले ही पार्टी में जाएंगे, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी। तीनों भाई तैयार होकर अकेले पार्टी में चले गए। बहुओं को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो घर पर बैठकर रोने लगती हैं। हमारा मोटापा हमारी खुशियों के बीच आ रहा है। हमारे पति हमें साथ ले जाने में शर्म महसूस करते हैं। काश हम भी स्लिम होती। उधर पार्टी में तीनों भाइयों के दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए थे। आकाश के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई आकाश, तेरी बीवी कहाँ है? हाँ? सुना है वो बहुत हैवी पर्सनैलिटी की है, इसलिए नहीं लाया क्या? यार मत पूछ, घर वालों ने मुसीबत गले बांध दी है, कहीं ले जाने लायक नहीं है वो। अरे भाई, तुम्हारी जो पुरानी दोस्त है ना, तो उनकी मदद क्यों नहीं लेता? उनकी मदद से तुम लोग अपनी बीवियों को पतला करवा सकते हो। तीनों भाइयों को शाम की बात समझ में आ जाती है। पार्टी से लौटते समय तीनों भाई आपस में डिस्कशन करते हैं। अगले दिन सुबह तैयार होते समय आकाश फोन पर कहता है, हाँ डार्लिंग, बिल्कुल, मैं शाम को ठीक 6 बजे आ जाऊंगा। तुम्हें जो ड्रेस पसंद है वही पहनना। तो वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने कमरे में फोन पर, अरे बेबी, टेंशन मत लो, हम आज डिनर पर उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे जहां तुम्हें पसंद है। तो वहीं चिंटू अपने कमरे में फोन पर, पक्का जान, हम मूवी भी देखेंगे। ये सब सुनकर रीना, मीना और टीना के कान खड़े हो गए। उन्हें शक होने लगा। उनके जाने के बाद तीनों इकट्ठी होकर बातें करने लगी। मीना, तूने सुना? आकाश जी किसी से बात कर रहे थे, डार्लिंग कह रहे थे। हाँ दीदी, विशाल भी किसी बेबी से मिलने की बात कर रहे थे, और चिंटू जी भी, कहीं उनका चक्कर तो नहीं चल रहा?
अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तीनों भाई अक्सर ऑफिस से देर से आते और पूछने पर कहते कि दोस्तों के साथ थे, लेकिन उनकी स्टोरीज और फोटो कुछ और ही बताती। वो अपनी ऑफिस की महिला दोस्तों जो स्लिम और मॉडर्न थी उनके साथ फोटो खिंचवाते और सोशल मीडिया पर डालते। इंस्टा अकाउंट देखते हुए एक दिन रीना अपनी बहनों से कहती है, देखो मीना, ये लड़की कितनी बदली है, आकाश जी इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, इन्हें भी देखना, ये भी तो इस पतली लड़की के साथ आजकल बहुत फोटो डाल रही हैं। अब तो हद हो गई है, हमें कुछ करना ही होगा। तभी सुमन वहां आती है और उन्हें छत पर कपड़े सुखाने के लिए कहती है। ये सुनकर रीना अपनी सास से कहती है, माँ जी, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी जान निकल जाती है, मैं नहीं जा सकती। हाँ माँ जी, बहुत मुश्किल है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। बस करो तुम लोग, काम के नाम पर तुम्हारी सांस फूलने लगती है, लेकिन गोलगप्पे खाने के लिए तुम घंटों खड़ी रह सकती हो। सुमन, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, अब तो इनके पति भी इनसे दूर हो रहे हैं। एक रात तीनों भाई घर लौटे और बोले, माँ पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम अब इन मोटी और सुस्त औरतों के साथ नहीं रह सकते, हमने फैसला कर लिया है। हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। हमें ऐसी पत्नियां चाहिए जो हमारे साथ चल सके, न कि जिनका हमें बोझ उठाना पड़े। ये सुनकर तीनों बहुएं कमरे से बाहर आ गईं। उनके दिल दहल गए थे। आकाश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो सच है रीना, आज से हम तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हम बाहर जाकर अपनी खुशियां ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शाम को तीनों मीना के कमरे में ही बैठकर अपने अपने पतियों के सोशल अकाउंट देखते हुए बात करती हैं। देख रही हो तुम दोनों, ये किसी पतली लड़की के साथ घूम रहे, इनका अफेयर चल रहा है और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर रहे हैं। हाँ, इनका भी तो यही हाल है, देखना। हाँ, ये भी किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं। ऐसे ही तीनों बातें करके बहुत परेशान होती हैं। शाम को तीनों भाई आते हैं और बिना बात करे सो जाते हैं। अगले दिन तीनों भाई तैयार होकर सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं तो तीनों की कार में एक एक सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। तीनों बहुएं खिड़की से देख लेती हैं और फिर वो हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मीना, टीना, अब बहुत हो गया, हमारा मोटापा हमारे घर को खा गया। हाँ दीदी, आज हमें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम क्यों इतने लापरवाह थे? हे भगवान, किस गलती की सजा मिल रही है हमें? ये सुनकर शांति कहती है, बहुओं, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने पतियों को वापस पाना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये मोटापा सिर्फ शरीर का नहीं, तुम्हारी सोच का भी है। हाँ, और अगर तुम अभी भी नहीं जागी तो फिर कभी अपने पतियों का चेहरा नहीं देख पाओगी। माँ जी, आप सही कह रही हैं, हम खुद को बदलेंगे। अब चाहे जो हो जाए, हम पतली होकर दिखाएंगे। हाँ माँ जी, अब कोई आलस नहीं, कोई फालतू खाना नहीं। हम दिखा देंगे कि हम भी स्लिम और फिट हो सकती हैं। उस रात तीनों बहुओं ने आपस में फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी डाइट और आदतों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। कल से हम सुबह 4 बजे उठेंगे। घर में किसी के जागने से पहले हमें छत पर एक्सरसाइज करनी होगी और हम छुप छुप कर जिम भी जाएंगे। हम घर वालों को कहेंगे कि हम बाहर चाट खाने जा रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो, और हम बहुत कम खाना खाएंगे, सिर्फ हेल्दी डाइट। अगले दिन से उनका मिशन शुरू हुआ। सुबह के 4 बज रहे थे, पूरा घर सो रहा था। तीनों बहुएं चुपचाप छत पर पहुंची और योगा करने लगी। दीदी, 5 मिनट भी नहीं हुए और मेरा बुरा हाल हो रहा है। रुकना नहीं है मीना, चिंटू जी की वो बात याद करो, हमें पतली होना ही है। उन्होंने योगा करना शुरू किया। छत पर भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी। शांति देवी ने नीचे से आवाज सुनी, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गईं। उन्हें पता था कि उनकी बहुएं अब सही रास्ते पर हैं। दिन के समय जब सास उन्हें बाजार जाने को कहती तो वो बहाने से पैदल जाती ताकि उनकी कैलोरी बर्न हो, और बाजार जाती हैं। बाजार में गोलगप्पे वाले को देखकर टीना का मन मचला, पर रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। टीना, हमें गोलगप्पे नहीं, अपना वजन घटाना है। हाँ टीना, चलो यहाँ से। वो घर में भी बहुत कम खाने लगी। सुमन ने गौर किया कि राशन अब बचने लगा है। अजी, सुनते हो, इस महीने का राशन तो अभी तक आधा भी खत्म नहीं हुआ। क्या बात है? शायद बहुओं को अकल आ गई है। अच्छी बात है। टीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अंदर ही अंदर और भी मजबूत हो गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बहुओं की मेहनत रंग लाने लगी थी। उनकी सांस अब उतनी नहीं फूलती। वो अब घर का सारा काम फुर्ती से करने लगी थी। पिंकी और सोनू भी उनके इस नए रूप को देखकर हैरान थे। एक दिन पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी लोग अब बहुत जल्दी काम खत्म कर लेती हैं और देखो, रीना भाभी का चेहरा भी अब पहले से छोटा लग रहा है। हाँ, और अब सोफे पर तीनों एक साथ बैठ पा रही हैं। सोफा भी अब नहीं झुकता। करीब 2 महीने बीत चुके थे। बहुओं ने काफी वजन घटा लिया था, लेकिन उनके भारी कपड़ों की वजह से किसी को अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कितनी बदल चुकी हैं। ऐसी एक दिन तीनों भाई पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब सुमन वहां आती है और कहती है, बेटा, आज तुम अपनी पत्नियों को भी पार्टी में लेकर जाओ। जो भी है वो तुम्हारी पत्नियां हैं।
सुमन के समझाने पर तीनों मान जाती हैं और अपने अपने पतियों को तैयार होने के लिए कह देते हैं और तीनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं। वहीं तीनों बहू अपने अपने कमरे में तैयार होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर बाहर निकली। उन्होंने जीन्स और फिटिंग वाली कुर्तियां पहनी हुई थी। उनके बाल खुले थे और बहुत ही स्लिम, फिट और हॉट लग रही थी। उन्हें देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तीनों के पतियों के तो होश उड़ जाते हैं। रीना, ये तुम हो? अरे तुम इतनी पतली कैसे हो गई? हाँ आकाश जी, मैं ही हूँ। हमने अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा वर्कआउट किया और डाइट कंट्रोल की। देखिए अब हम भी स्लिम फिट हो गए हैं। अरे ये तो चमत्कार है, हैं? तुम तो बिल्कुल किसी मॉडल जैसी लग रही हो मीना। टीना, तुम तो कितनी बदल गई, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। भाभी आप लोग तो कमाल लग रही है, नजर न लग जाए आप लोगों को। अरे वाह, तो हमारे घर का फर्नीचर बिल्कुल सुरक्षित है। तीनों भाई अपनी पत्नियों के पास जाने लगे, लेकिन रीना ने हाथ से रुकने का इशारा किया। लेकिन अब इस सबका क्या फायदा आकाश जी? आपने तो हमारे लिए सौतने ढूंढ ली थी। आप तो स्लिम लड़कियों के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहते हो। हम तो बस आप सबको बताना चाहते थे कि हमने आपके लिए ये भी कर दिखाया है, तो हमने बता दिया। पर हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। रीना, मेरी बात तो सुनो। वो सब नहीं विशाल जी, हमें बहुत दुख हुआ जब आपने हमें सबके सामने बहस कहा। हमने आपकी खुशी के लिए खुद को बदल लिया, पर अब हमें लगता है कि हमारा यहाँ कोई मान नहीं है। हम जा रहे हैं, आप उन 3 पतली दोस्तों के साथ खुश रहिए। तीनों बहुएं मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। आकाश, विशाल और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुको रीना, वो सब एक नाटक था। बहुएं ठहर गईं और पीछे मुड़ी। सच तो यह है कि हमारे किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो तीनों लड़कियां मेरी और विशाल की पुरानी दोस्त और कलीग्स थीं। हमने उनसे मदद मांगी थी ताकि तुम्हें थोड़ा जला सके। हाँ, हमें लगा था कि जब तक तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगी। हमने सिर्फ नाटक किया था ताकि तुम जिम जाओ और अपनी सुस्ती छोड़ो। टीना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भैंस कहा ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज करो। हमारा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, तुम्हें बेहतर बनाना था। क्या वो सिर्फ एक प्लान था? क्या तुम तीनों ने इतना बड़ा खेल खेला और हमें बताया भी नहीं? माँ, हमें लगा था कि अगर हम सीधे तौर पर कहेंगे तो ये कभी नहीं मानेंगी, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। हमें पता था कि औरतों को सौतन के नाम से कितनी जलन होती है। अच्छा, तो भैया आप लोग इतने बड़े खिलाड़ी निकले। बहुओं को पहले तो गुस्सा आया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पतियों ने जो किया उससे उनका ही भला हुआ। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रही थी। तो इसका मतलब आप हमें अभी भी प्यार करते हैं? हम तुम्हें हमेशा प्यार करते थे रीना, बस तुम्हारा बढ़ता वजन और सुस्ती हमें परेशान कर रही थी। हमें डर था कि तुम्हें कोई बीमारी न लग जाए। हमें माफ कर दो मीना, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। अब हम पतली हो गई हैं, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? अब तो हमें डर लग रहा है कि कहीं कोई और तुम्हें न देख ले। घर में खुशी का माहौल छा गया। सुमन ने बहुओं को गले से लगा लिया। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आज तुम तीनों की फिर से पहली रसोई होगी। पिछली बार तो तुम सब खुद ही खा गई थी और काम भी नहीं किया था। आज देखते तुम क्या कमाल दिखाती हो। हाँ, आज 3 मोटी बहुओं की नहीं बल्कि 3 पतली और फिट बहुओं की पहली रसोई होगी। तीनों बहुएं खुशी खुशी रसोई में गईं। आज रसोई उन्हें बड़ी लग रही थी क्योंकि वो अब पहले जैसी नहीं थी। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे। बहुओं ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। अरे वाह रीना, ये इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, मजा आ गया। सच में रीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मीना, ये सांभर तो बिल्कुल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जैसा बना है, बहुत टेस्टी है। टीना, अब तो मुझे डर लग रहा है कि इतना टेस्टी खाना खाकर मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं। फिक्र मत कीजिए चिंटू जी, अब मैं रोज सुबह आपको भी जिम लेकर जाऊंगी। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहुओं ने भी आज सबके साथ बैठकर खाना खाया, पर बहुत ही संतुलित मात्रा में।